महेंद्र सिंह मीणा ये धौलपुर से हैं, एक्स सर्विसमैन है और इसमें ग्रेनेडियर्स में इन्होंने अपनी सेवाएं दी है। इन्होंने कई प्रतियोगी परीक्षाएं पास भी की है और रैंक में भी ये टॉप से 3rd रैंक तक इन्होंने हासिल की है। इसके बावजूद केवल ये वर्तमान विसंगति के चलते चयनित नहीं हो पा रहे हैं। तो महेंद्र सिंह जी, आप स्वयं बताइए कि आपके साथ इस वर्तमान प्रावधान की वजह से किस तरह से आप पीड़ित हो रहे हैं। सर, मैं 31 मई 2018 को सेवानिवृत्त हुआ था और उससे पहले मैंने जब जो वैकेंसी निकली थी 2016 वाली जो वैकेंसी थी, वो फॉर्म मैंने फिलअप किया था सब इंस्पेक्टर का और 2018 में एग्ज़ाम हुआ था। 18 में फिर 19 में उसका फिजिकल हुआ था सर। तो वो उसका रिजल्ट आज भी मेरे पास है, आप उसको देख सकते हैं। मैं देख सकता हूँ? जी सर। आप सामने कैमरा में भी दिखा सकते हैं सर इसको। मेरी हाँ, ये इनका परिणाम का जो मार्क्स सीट है सब इंस्पेक्टर की, वो है। ये एसटी कैटेगरी को, एक्स सर्विसमैन विशेष कैटेगरी को बिलोंग करते हैं और 3री रैंक थी सर उसमें, एसटी कैटेगरी में। एसटी कैटेगरी में 3री रैंक थी और एसटी कैटेगरी की टोटल जो सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी 511 थी, उसमें एसटी के लिए 80 वैकेंसीज वर देयर। उस 80 में से महिलाओं की 30% की दर से वैकेंसीज कम करने के बाद 54 वैकेंसी एसटी मेल के लिए अवेलेबल हो रही थी। कायदे से क्षितिज आधार पर एक्स सर्विसमैन का आरक्षण हो तो 7 वैकेंसी उस 80 वैकेंसी के अगेंस्ट में एसटी एक्स सर्विसमैन की बनती है। और जैसा कि ये महेंद्र सिंह जी बता रहे हैं, इन्होंने एसटी एक्स सर्विसमैन में 3री रैंक हासिल की है। तो न केवल इनका चयन होता है बल्कि इनके बाद 4 यानी टॉप मेरिट 1 to 7 तक का एक्स सर्विसमैन जो एसटी को बिलोंग कर रहे हैं उनका चयन होता है। लेकिन वो सभी वंचित रह गए। वंचित इसलिए रह गए कि ओबीसी के जो एक्स सर्विसमैन है उन्होंने एक्स सर्विसमैन की, चूँकि इन्होंने एज सच कटिंग अक्रॉस द कैटेगरीज आरक्षण विज्ञापित किया नहीं है, इस वजह से ये वंचित हो रहे हैं। जी सर। इसके कुछ अभी आपका एक वीडियो हमने सोशल मीडिया पे देखा है। जी सर। और उसमें इस तरह के कमेंट्स भी आ रहे हैं कि भाई ये महेंद्र सिंह कौन है, किसको आपने मीडिया के सामने ला कर के पेश कर रहे हो, क्या ये एक्स सर्विसमैन है? तो आपके एक्स सर्विसमैन कैटेगरी होने पर भी आशंका कतिपय लोगों द्वारा जाहिर की जा रही है सर। तो मैं आपका कोई आईडी कार्ड देख सकता हूँ जिसमें आप एक्स सर्विसमैन साबित होते हैं? सर, ये हमारे देश की और मतलब समाज की एक बुरी स्थिति है कि सच को बहुत ज़्यादा साबित करना पड़ता है और झूठ को एक बार बोल दे तो हवा में फैलता है। मैं ग्रेनेडियर रेजिमेंट में 22 जनवरी 2003 को मेरा ज्वाइनिंग है और सर मैं दिखा सकता हूँ ये डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। जिस तरह से सिविल सेवाओं में पीपीओ होता है, पेंशन पेमेंट ऑर्डर, उसी तरह से ये आर्म्ड सर्विस में डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होता है जो इनका मोस्ट ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट है। और इसमें पूरी डिटेल, इसमें इनके बारे में पूरी डिटेल दी हुई है। कैमरामैन साथी जूम करके दर्शकों की सुविधा के लिए दिखा सकते हैं कि ये महेंद्र सिंह जी एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी में हैं। कहने का मतलब ये है कि जो अभी महेंद्र सिंह जी ने कहा कि सच को साबित करने के लिए भी बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं और झूठ जो है वो हवा में तैरता है। यही स्थिति सर ये इस एक्स सर्विसमैन के आरक्षण की जो विसंगतियां है उसको दूर करने की बात को काउंटर करने के लिए कतिपय निहित स्वार्थ वाले लोगों को, जिनका न तो नॉलेज है सर्विस के बारे में, न आरक्षण प्रावधानों के बारे में नॉलेज है, लेकिन चूंकि उनको
भ्रांति फैला करके केवल विरोध करना है, इस दृष्टि से वो विरोध कर रहे हैं। मेरा अनुरोध सभी से ये है कि ये जो विसंगति है अनावश्यक रूप से पैदा की गई है और किसी भी तरह की भ्रांति फैलाने का प्रयास नहीं किया जावे तो अच्छा होगा। हमारा राजस्थान हर दृष्टि से, यहाँ धार्मिक सहिष्णुता, सामुदायिक सहिष्णुता बहुत अच्छी है। किसी भी तरह की कोई जातीय तनाव यहाँ नहीं होता है, सब मिलजुल कर रहते हैं, हंस खेल करके साथ में रहते हैं। तो अनावश्यक रूप से इस तरह की भ्रांतियाँ पैदा करके और किसी के दिलो दिमाग में किसी के प्रति कोई भी पूर्वाग्रह नहीं रखना चाहिए, ये मेरा सभी से अनुरोध है। सर ये मेरा जो ECHS हेल्थ कार्ड है वो जो कि सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए ही होता है। ठीक है। और ठीक है। मैं सर थोड़ा सा एक बात और कहना चाहता हूँ कि ये लोग, कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। तो मैं भी एक्स सर्विसमैन हूँ, मैंने भी जिस तरह सभी फौजियों ने सेवा की है उस तरह से मैंने भी बॉर्डर पे हर जगह काउंटर इंसर्जेंसी एरिया में, RR बटालियन में, और जो अपनी LAC है, LOC है, दोनों जगह मैंने सेवा दी है। फील्ड में, पीस स्टेशनों में भी रहा हूँ कुछ समय के लिए। तो जितने सभी फौजी हैं उनका दर्द मैं भी समझता हूँ सर। तो 12.5% जो रिजर्वेशन है, मैं भी यही चाहता हूँ कि हमेशा उससे कम कभी नहीं होना चाहिए। लेकिन जो रिजर्वेशन है वो सभी के लिए हो, सभी कैटेगरी के लिए हो। जिसमें जो महिला आरक्षण है, जैसे महिलाओं के लिए कैटेगरी वाइज जो डिवाइडेशन किया गया है, स्पोर्ट्समैन के लिए किया गया है कि ST एक्स सर्विसमैन अलग, SC एक्स सर्विसमैन अलग, OBC एक्स सर्विसमैन अलग, MBC, इसी तरह जनरल एक्स सर्विसमैन, सभी के लिए इस तरह से अगर प्रावधान हो जाए तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी, सभी को अपना अपना हक बराबर मिलेगा सर। और दूसरा मैं कहना चाहता हूँ सर कि पिछली बार मैंने 2 बार RAS दिया हुआ है, RAS मेंस मैंने लिखा है। 2018 में RAS में एक भी बंदा ST और SC कैटेगरी से सेलेक्ट नहीं हुआ है। और 2021 का भी रिजल्ट आना बाकी है, मेंस का रिजल्ट आ गया जिसमें मैं भी क्वालिफाई नहीं हुआ हूँ। लेकिन इस आधार पर पूरा भरोसा है कि एक भी बंदा ST और SC, यहाँ तक कि MBC कैटेगरी का एक्स सर्विसमैन इसमें शामिल नहीं हो पाएगा। तो मैं यही चाहता हूँ कि आने वाली भर्तियों में, जो अभी सब इंस्पेक्टर की भर्ती है और जो RAS की भर्ती जो अभी चल रही है, जिनके इंटरव्यू अभी होने हैं, उसमें ये प्रावधान जोड़ा जाए जो एक्स सर्विसमैन के सभी के लिए कैटेगराइज अभी से पहले से ही किया जाना चाहिए। देखिए, जो केंद्र सरकार का 1979 के एक्स सर्विसमैन के रिजर्वेशन रूल्स है, उसका रूल 4 जो है वो एक्स सर्विसमैन की रिक्तियों के निर्धारण का प्रावधान करता है। और उसका जो सब रूल 2 है वो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। ये अंग्रेजी में लिखा हुआ है, मैं एक बार अंग्रेजी में ही इसको पढ़ के सुना रहा हूँ। आउट ऑफ द वैकेंसीज रिजर्व्ड फॉर बीइंग फिल्ड बाय एक्स सर्विसमैन, vacancies shall be reserved for candidates belonging to the scheduled caste and scheduled tribe in accordance with such orders as are issued in this behalf by the central government from time to time। एक्स सर्विसमैन के लिए जो आरक्षण होगा उसमें भी जो सोशल बैकवर्डनेस के आधार पर जिन सोशल कैटेगरीज को रिजर्वेशन दिया गया है, यानी SC ST, और अब उसमें OBC और MBC भी शामिल हो गए हैं, एटलीस्ट इन आवर स्टेट। तो इनमें तभी हो पाएगा जब कटिंग अक्रॉस द कैटेगरीज, यानी ये क्षैतिज आरक्षण उसी तरह से जिस तरह से महिलाओं का 30% आरक्षण प्रत्येक कैटेगरी के वैकेंसीज में से 30% आरक्षण निर्धारित किया हुआ है, उसी तरह से भूतपूर्व सैनिकों का भी आरक्षण जो अधीनस्थ और मंत्रालयिक सेवाओं में 12.5% और D कैटेगरी की सेवाओं में 15% है, वो कुल वैकेंसीज में सभी वर्गों में, जिसमें अनारक्षित पद भी शामिल हैं, जिसमें OBC, SC, ST, MBC और नव EWS सभी शामिल हैं, सभी में उनका एक्स सर्विसमैन का आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए। बहुत सी मैंने कल एक वीडियो वायरल किया था मेरी तरफ से, क्योंकि मुझे सही प्लेटफॉर्म नहीं मिला था। बाद में मुझे OBC आरक्षण संघर्ष समिति ने आज मुझे संपर्क किया है, तो उनके द्वारा मैं आज अपनी बात को पूरी तरह से रख पा रहा हूँ।
कुछ उसमें कमेंट किए थे कि ये गलत है, फ़ौज एक ही है। मैं मानता हूँ फ़ौज एक है, हिंदुस्तान की आर्मी हमेशा एक ही रही है और वर्ल्ड की तीसरे नंबर की आर्मी है। लेकिन उसमें भी हमारे यहाँ जैसे कि अलग अलग रेजिमेंट होती हैं, राजपूत रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट। हमने कभी ये नहीं सोचा है कि हम किसी अलग 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 बिरादरी में तो नहीं है, सिर्फ नाम है। इस राजपूत रेजिमेंट सिर्फ एक नाम है, बाकी वो इंडियन आर्मी है जिसका हिस्सा मैं भी रहा हूँ सर। मैं अलग अलग रेजिमेंट, मेरी ग्रेनेडियर्स थी, उसमें सभी इसमें डोगरा थे, जाट भी थे, कुछ बंदे जो उसमें आते हैं कि जो क्लर्क या दूसरे लेवल में, तो वो उसमें सिख भी थे। और जाट तो बहुत ज़्यादा संख्या में, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, लगभग सभी कास्ट उसमें शामिल थी। तो वहाँ पर सभी कास्ट एक हैं। इस चीज़ को कभी भी कोई अगर बोलता है कि अगर इस चीज़ को जातिगत मुद्दा बना रहे हैं, तो ये जातिगत मुद्दा नहीं है। इस चीज़ को मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि आप भी, कोई भी एक्स सर्विसमैन भाई ये ना समझे कि इसको जातिगत मुद्दा बनाया जा रहा है। इसमें सभी के लिए आपका, अगर एक्स सर्विसमैन इसमें अपना पूरा, मतलब एक ही कैटेगरी के एक्स सर्विसमैन पूरा हक ले लेंगे, तो इसमें जो ओबीसी वर्ग के सामान्य जो बंदे हैं उनका हक तो पूरा ही ख़त्म हो रहा है। उस वर्ग के बंदे जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, जिनकी बदौलत इस देश का, जो किसान के परिवार से आते हैं, देश का पेट भर रहा है, तो उस वर्ग के बंदे तो पूरे ही ख़त्म हो रहे हैं। तो ऐसा कभी नहीं सोचें, सेना हमेशा एक है और सभी के लिए ये जो मुद्दा चल रहा है वो सभी की बराबरी के लिए है। और ठीक महेंद्र भाई, आपकी भावनाओं के न केवल हम सब बल्कि पूरा देश सम्मान करता है, आदर करता है। सभी भूतपूर्व सैनिक सम्मानीय है, इसमें न कोई जाति का, और आम आदमी के लिए तो रेजिमेंट्स का भी कोई फर्क नहीं है। उनके लिए सभी रेजिमेंट भारतीय सेना की है। इसलिए भारतीय सैनिक जो है वो केवल सैनिक है, भूतपूर्व सैनिक है वो भूतपूर्व सैनिक है। लेकिन एक हिंदुस्तान की एक सोशल सिस्टम है, उसमें कुछ क्लासेज है, कुछ कैटेगरीज है, और उस क्लासेज और कैटेगरीज के मुताबिक भारतीय संविधान ने सेवाओं में कुछ आरक्षण की व्यवस्था की है। वो आरक्षण की व्यवस्था तार्किक संगत से रहे और तार्किक संगत से ही उनके लागू करने की प्रक्रिया हो। हमारा मुद्दा केवल इतना है जी। तो उसमें आपने जो अपनी बातें कही, बहुत अच्छी बात कही है आपने, और सभी को आपकी बात पर गौर करना चाहिए। और जो इस भूतपूर्व सैनिक के आरक्षण की वजह से जो विसंगति पैदा हुई है, उस विसंगति को दूर करने के प्रयास में सहयोग करना चाहिए, न कि किसी तरह की बेसिर पैर की, बिना आधार की भ्रांतियां फैलाने का प्रयास किया जाए।